टूर्नामेंट में श्रेक मॉन्स्टर्स की जीत अकल्पनीय थी। मुख्य टीम से केवल 3 लोग थे, मा शियाओताओ, लिंग लुचेन और दाई युहेंग, जबकि बाकी रिजर्व समूह के छात्र थे। यह जीत लगभग एक चमत्कार थी। इससे पहले कि आप जारी रखें, मैं आपकी पसंदीदा एनीमे देखने के लिए एक बेहतरीन साइट की अनुशंसा करता हूँ। कोनोहट जाएं और अच्छी गुणवत्ता वाले नए उत्पाद देखें। विवरण में लिंक। एल्डर जुआन, यान शाओजे और मुएन के प्रमुख पहले से ही अकादमी में विजेताओं की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे पहले वे मा शियाओताओ की समस्या और टूर्नामेंट के बाद उसकी काली आंख को लेकर चिंतित थे, लेकिन ऐसा लगता है कि चीफ म्यू ने यह पता लगा लिया है कि उसकी स्थिति में कैसे मदद की जाए। शिक्षकों और अन्य लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रेक के राक्षस ऐसी रचना के साथ अकादमी की महिमा की रक्षा करने में सक्षम थे, हालांकि वे बहुत कमजोर थे। इस अनुभव के बाद उनके पास आगे बढ़ने की गुंजाइश होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकादमी उनके योगदान पर कोई कंजूसी नहीं करेगी। सबसे पहले यह टूर्नामेंट और टीम की जीत इतिहास की किताबों में दर्ज की जाएगी और उन्हें अभूतपूर्व पुरस्कार दिए जाएंगे। जहां तक स्टार साम्राज्य की राजधानी में पुरस्कार समारोह की बात है, यह सार्वजनिक नहीं था और गंभीर भी नहीं था, लेकिन पुरस्कार उच्चतम गुणवत्ता के थे। भारी मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त करने के अलावा विजेताओं को श्रेक अकादमी को पुरस्कार के रूप में 4 स्पिरिट हड्डियां भी दी गयी। उनमें से 70,000 साल पुरानी आइस जेड स्कॉर्पियन लेफ्ट आर्म बोन भी थी, जिसे हुओ युहाओ ने कभी नीलामी में वापस नहीं खरीदा। यह अन्य 3 पासों के अतिरिक्त है जो आमतौर पर चैंपियनों को दिए जाते हैं। स्टार साम्राज्य के सम्राट ने एल्डर जुआन को शाही खजाने से इनाम चुनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बजाय शिक्षक झो यी ने एक विकल्प चुना। वह अपने शिष्यों को अच्छी तरह से समझती थी और आध्यात्मिक हड्डियों में उसकी अंतर्दृष्टि एल्डर जुआन के बराबर थी, और उसने अविश्वसनीय रूप से ठंडी हड्डियां चुनी। आइस स्कॉर्पियन हड्डी के अलावा अन्य 3 हड्डियों का मूल्य अब केवल पैसे से नहीं मापा जा सकता है। टूर्नामेंट के सभी सेमीफाइनलिस्टों को पुरस्कार दिए गए, लेकिन केवल विजेता को 3 पासे मिले और उपविजेता को 1 पासा मिला। जब शिष्य घर लौटे तो पहली बार आने पर उन्हें जो चिंता महसूस हुई वह गर्व और महिमा में बदल गई। लगभग सभी शिक्षक, डीन और डिप्टी विशाल द्वार के सामने खड़े थे। वे श्रेक अकादमी के लौटने वाले नायकों का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। आखिरकार वे वापस आ गए। यह निर्णय लिया गया कि सभी को सी गॉड आइलैंड पवेलियन में पुरस्कृत किया जाएगा। न तो हुओ युहाओ और न ही वांग डोंग को पता था कि सी गॉड पवेलियन क्या है, लेकिन दाई याओहेंग और लिंग लुचेन को अधिक पता था, क्योंकि वे श्रेक अकादमी के प्रांगण से थे। सी गॉड पवेलियन आधिकारिक व्यावसायिक बैठकों और बैठकों के लिए श्रेक अकादमी का मुख्य स्थान था और एक वास्तविक खजाना भी था। सभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य वहां रखे गए थे और आमतौर पर मंडप के बुजुर्गों और 4 डीन के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस स्थान पर उपस्थित होना एक अविश्वसनीय सम्मान था। अकादमी निदेशक ने सभी छात्रों की उनके काम और लगन के लिए प्रशंसा की। आप सभी ने श्रेक की चमकती महिमा को अपने कंधों पर उठा लिया है। एक टूर्नामेंट में जो सिर्फ आपके लिए प्रशिक्षण माना जाता था, आपने अटूट संघर्ष किया और अपने प्रयासों के माध्यम से चैंपियनशिप हासिल की। आपकी चमक ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हमने आपको 2 अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट जीतने के लिए हमने 3 स्पिरिट बोन और 1 अतिरिक्त हड्डी दी, जो केवल हुओ युहाओ के लिए उपयुक्त है। अकादमी ने 3 और स्पिरिट बोन देने का भी निर्णय लिया है, ताकि आप में से प्रत्येक को 1 स्पिरिट बोन मिल सके। 3 और आध्यात्मिक हड्डियां। हर कोई खुश था, क्योंकि उनमें से प्रत्येक को 1 आध्यात्मिक हड्डी दी जाएगी। उन्हें यह चुनने की जरूरत नहीं होगी कि इसे कौन प्राप्त करेगा। जरा कल्पना करें, केवल 7 आध्यात्मिक हड्डियां हैं, हर किसी को 1 प्राप्त होगी। यहाँ तक कि पहले भाग में टूर्नामेंट जीतने के पुरस्कार थोड़े अधिक मामूली थे। स्पिरिट पासे निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं और टूर्नामेंट में आपके प्रयासों के लिए एक बड़ा इनाम है, लेकिन दूसरा पुरस्कार बिल्कुल अभूतपूर्व था।
इस बिंदु से आगे श्रेक अकादमी ने सभी 7 जूनियर छात्रों को जीवन भर के लिए श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स की उपाधि से सम्मानित किया। इन शब्दों को सुनने के बाद हो युहाओ और अन्य लोग सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आमतौर पर श्रेक की मॉन्स्टर टीमों ने टूर्नामेंट में अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हुए कई वर्षों तक ऐसा खिताब प्राप्त किया और स्नातक होने के बाद वे ऐसे नहीं रहे। हालांकि राक्षसों की यह पीढ़ी विशेष है क्योंकि उन्हें श्रेक के साथ राक्षसों का आजीवन खिताब मिला है। श्रेक टैंग सैन के 7 मॉन्स्टर्स और उनके साथियों की पहली पीढ़ी के गौरवशाली दिनों के बाद से यह नाम महानता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। वो युहाओ और वांग डोंग की टीम इतिहास में दर्ज हो जाएगी। श्रेक की जो महिमा थी वह अब से उनके शरीर और आत्मा पर अंकित रहेगी। वह जीवन भर चमकती रहेगी। इस पुरस्कार से सभी को ऐसा सदमा लगा कि इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। वो युहाओ और बाकी सभी लोग अवाक थे। अंत में उन्हें समझ आया कि उन्हें सी गौर पैवेलियन में क्यों बुलाया गया था। लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सभी 7 को श्रेक के राक्षसों की उपाधि के अनुरूप रहना होगा और ऐसा करने के लिए गौरव बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें, जैसा कि उन्होंने टूर्नामेंट में किया था। पुरस्कार सचमुच अद्भुत हैं और यह टूर्नामेंट के अध्याय का सबसे अच्छा अंत है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आपको ये महान पुरस्कार कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।